सो व्हाट द हेल इज दिस ऑल अबाउट? अगर मैं दिस को ऑब्जेक्ट के साथ यूज करता हूँ तो कुछ और करता है, अगर मैं फंक्शन के अंदर यूज करता हूँ तो कुछ और तरीके से बिहेव करता है। इफ आई एम यूजिंग इट सिंगल अलोन देन इट इज बिहेविंग समथिंग लाइक दैट एल्स। तो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? लेट्स सी। तो अगर मैंने एक सिंपल दिस प्रिंट किया तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देता है। अगर मैंने एक फंक्शन के अंदर इसको कॉल किया तो फिर ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है। और वहीं अगर मैंने इसको ब्राउजर में सेम टू सेम कोड को प्रिंट दे दिया तो फिर ये विंडो ऑब्जेक्ट को प्रिंट पॉइंट करता है या फिर ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो भाई ये दिस कहना क्या चाहता है? अच्छा, एक और चीज, स्ट्रिक्ट मोड और नॉन स्ट्रिक्ट मोड, इसमें भी ये दूसरे तरीके से बिहेव करता है। स्ट्रिक्ट मोड जो कि हम बहुत कम यूज करेंगे, नॉन स्ट्रिक्ट मोड नॉर्मली हम इसमें ही कोड लिख रहे हैं। तो इसमें क्या करता है, ऑटोमेटिकली असाइन वैल्यू टू दिस, जैसे कि यहाँ पे था, ये नॉन स्ट्रिक्ट मोड ही तो है। इसमें इसने एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर दिया और इसमें इसने ग्लोबल ऑब्जेक्ट कर दिया। लेकिन जो स्ट्रिक्ट मोड होता है उसमें जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था वो अनडिफाइंड को पॉइंट करता है बेसिकली। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो चलो समझते हैं अब कि क्या है मामला। तो दिस विल बी माय स्क्रीन। सो अगर ये मैं प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट करना चाहिए वैसे? नोट दिस दिस डॉट जेएस। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं तो ये तो सिंपल एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है और ये टाइप इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ करूं, ये एक फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है दिस को, तो फंक्शन के अंदर जो दिस होता है वो किसको पॉइंट करता है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट। और इसका टाइप ऑब्जेक्ट बोल ही रहे हैं तो फिर ऑब्जेक्ट ही होगा ना, या दिस इज द ग्लोबल ऑब्जेक्ट और इसका टाइप तो ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही चीज स्ट्रिक्ट मोड में करूं तो क्या ये प्रिंट करेगा? ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को तो पॉइंट नहीं कर रहा था, सिंपल एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, तो उसी को करना चाहिए। चलो, उसको ही कर रहा है। अब ये चीज जो है वो किसको पॉइंट कर रही थी? ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही थी, मतलब अब किसको पॉइंट करेगी अगर मैंने स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर दिया तो? अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड को पॉइंट करा तो टाइप भी उसका अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आती है बात कॉन्टेक्स्ट की। दिस की एक डेफिनेशन होती है, इट पॉइंट्स टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर एक यूजर ऑब्जेक्ट मैंने बनाया जिसका कुछ नाम है, रोल है, और मैंने इंट्रोड्यूस कॉल किया तो, और इसके अंदर दिस डॉट नेम और दिस डॉट रोल कर दिया, और मैंने इसको यहां से कॉल कर दिया, तो अगर मैं इसका ड्राई रन कैसे करूंगा? लेट्स सी प्रेडिक्ट द आउटपुट। सो यूजर इंट्रोड्यूस मतलब कि एक फंक्शन है जो कि कॉल किया गया है यूजर के द्वारा। तो इसका मतलब इस फंक्शन का कंटेक्स्ट क्या है? यूजर। इसका दिस किसको पॉइंट करेगा? यूजर को। ठीक है, तो यूजर दिस डॉट नेम, दिस को इसको पॉइंट कर रहा है यूजर को। यूजर डॉट नेम क्या है? मौर्या। तो दिस विल बी प्रिंटेड एज मौर्या। एंड दिस डॉट रोल विल बी सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो अगर मैं इसको रन करूं तो क्या वही कर रहा है? ठीक है, एक डेफिनेशन तो समझ में आई। अब आते हैं यहाँ पे, जो हमने डिफाइन किया था हम उससे ही चलेंगे। हमने क्या डिफाइन किया था? ये कॉल किया मैंने, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट में ये दो प्रॉपर्टीज हैं, एंड दिस इज अगेन अ फंक्शन। तो अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो इस फंक्शन को यूजर के द्वारा कॉल किया गया, इसका मतलब ये फंक्शन किसका कॉन्टेक्स्ट ले रहा है? यूजर का। तो इसका दिस किसको पॉइंट करेगा? यूजर को। अब अगर मैं ये करूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? यूजर डॉट फुल नेम, आई मीन मौर्य डॉट फुल नेम। ठीक है, दिस डॉट हॉबी का मतलब मौर्य डॉट हॉबी। अब ये आ गया मेरा क्या? ये आ गया मेरा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन पढ़ने के लिए एक बार एक डेफिनेशन और पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। बिहेवियर, नॉर्मल फंक्शन का बिहेवियर तो हमने देख ही लिया था कि अगर ये नॉर्मल फंक्शन है तो वो किसको पॉइंट करता है? अगर मैं उसको नॉर्मली कॉल कर रहा हूं तो वो पॉइंट करता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, ये जो कि स्टार्टिंग में हमने देख लिया था। ठीक है, एरो फंक्शन जो होता है उसका तो दिस होता ही नहीं है ना, डू नॉट हैव देयर ओन दिस। तो करता क्या है वो?
वो अपने पेरेंट फंक्शन में अगर कोई भी है तो उसका दिस इनहेरिट कर लेता है, और अगर कोई पेरेंट फंक्शन नहीं मिलता है तो क्या करेगा, तो वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा, जस्ट लाइक इन दिस केस। जैसे कि ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा था, ये वाला, तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लग जाएगा। बस यही डेफिनेशन अपने को दिमाग में रखनी है एरो फंक्शन की, उसके बाद सारा कुछ इसी डेफिनेशन से होगा। कैसे? ये क्या है? एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के पास खुद का दिस तो होता नहीं है, तो फिर किसका दिस होता है? इसके पेरेंट का। इस एरो फंक्शन में इसका पेरेंट कौन है? पेरेंट फंक्शन इज लिस्ट माई हॉबीज। इसका दिस क्या है? मौर्या। तो दिस फंक्शन, दिस विल बी पॉइंटिंग टू मौर्या। तो यहाँ पे फुल नेम किसका आएगा? गौरव मौर्य। ओके। और ये इंडेक्स प्लस वन और हॉबी तो हमने यहीं से लिया है, फॉर ईच, नॉर्मल फॉर ईच जैसे लगाते हैं। तो ये प्रिंट क्या करना चाहिए? कंसोल डॉट लॉग गौरव मौर्य। और फिर ये प्रिंट करना चाहिए मौर्यास हॉबीज, व्हाट आर द हॉबीज दैट विल बी प्रिंटेड। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही चल रहे हैं हम, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, फिर से एक एग्जांपल है जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट है गौरव, उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। और एक और फंक्शन मैंने बनाया लिस्ट हॉबीज, जो कि एक फंक्शन है, और बट दिस इज एन एरो फंक्शन। ठीक है, अब ये एक एरो फंक्शन है, इसको मैंने कॉल किया। तो कॉल किया तो पहले देखेगा नॉर्मल फंक्शन क्या है? नॉर्मल फंक्शन तो है नहीं, एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन का दिस, एरो फंक्शन के अंदर जो जिस दिस होगा वो क्या करेगा? वो दिखेगा कि मेरा जो पेरेंट फंक्शन है मैं उसका दिस कॉपी कर लेता हूँ या बोरो कर लेता हूँ, या फिर मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर दूं। तो क्या इसके पास कोई पेरेंट फंक्शन है जिसके पास दिस हो? मुझे तो नहीं दिख रहा। कि तो इसका मतलब क्या, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। और एम्प्टी ऑब्जेक्ट में अगर मैं दिस डॉट फुल नेम करूं तो क्या देगा? वो अनडिफाइंड देगा ना, मिलेगा ही नहीं उसके अंदर फुल नेम तो। अनडिफाइंड प्रिंट करना चाहिए ये। देख लेते हैं क्या सही में प्रिंट कर रहा है। यस, इट इज प्रिंटिंग अनडिफाइंड। ठीक है, अब ये थोड़ा सा भयंकर एग्जाम्पल, इसको पहले हटा देते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब सही है बट फॉर द बिगिनिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टीज है और फिर एक सिंगल फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं दो तीन टाइप की चीजें करने वाला हूँ। क्या? एक नॉर्मल फंक्शन ले लेता हूँ, उसके अंदर देखता हूँ दिस क्या होता है, और एक इसी फंक्शन के अंदर देख लेता हूँ दिस क्या होता है, और एक एरो फंक्शन बना के देखता हूँ इसके अंदर दिस कैसे बिहेव करता है। चलो लेट्स सी। ये फंक्शन इसके अंदर दिस कैसे बिहेव करता है, यहाँ से पता लग जाएगा कि क्या इसको एक्सेस कर पाता है। एक और फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन बनाया और उसको मैंने कॉल कर दिया, और जिसके अंदर मैंने इसी दिस से इसको एक्सेस करने की कोशिश करी। और फिर ये एक एरो फंक्शन है, उसके अंदर मैंने इस दिस को बनाया। लाइक इसके अंदर अगर मुझे दिस को पता करना है तो पता कैसे करेंगे? लिख के ही पता करेंगे, कर लेते हैं। तो फिर अगर मैं इसको रन कर दूं, माय मौर्य इवॉल्व्स लिस्ट ऑल प्लेलिस्ट्स, सो ये जाएगा, इस फंक्शन को कॉल किया मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो क्या है? ऑब्जेक्ट का। तो ये दिस पॉइंट करेगा, इसके अंदर जो भी दिस होगा वो पॉइंट करेगा मौर्य इवॉल्व्स को। अब ये तो दिस किस, ये वाला दिस किसको पॉइंट कर रहा होगा? इस मौर्य इवॉल्व्स को। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये प्रिंट कर देगा, यहाँ पे तो ये प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे आता है ये फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, तो क्या इसको किसी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है? नहीं। क्या किसी और कंटेक्स्ट ने कॉल किया इसको कि मैं बोल सकूं कि ये फंक्शन का कोई और कंटेक्स्ट होगा? नहीं। क्या ये एक नॉर्मल फंक्शन कॉल ही तो है? हम्म। तो नॉर्मल फंक्शन कॉल में जो दिस था वो किसको पॉइंट करता था? ये दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब ये वाला दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, और ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट में जाके खोजेगा कि, ग्लोबल ऑब्जेक्ट में जाके खोजेगा कि चैनल नेम है कि नहीं। तो क्या ग्लोबल ऑब्जेक्ट में चैनल नेम मिलेगा, या हमने कहीं ग्लोबल ऑब्जेक्ट में चैनल नेम डाला है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये अनडिफाइंड प्रिंट करेगा, इसको अनडिफाइंड। अब आया, ये नहीं, हाँ ये अनडिफाइंड। अब ये मेरा एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के अंदर दिस क्या करता है? देख, खुद का तो होता नहीं है, तो ये पेरेंट फंक्शन से बोरो करेगा या फिर एम्प्टी ऑब्जेक्ट।
क्या इसके पास इसका कोई पेरेंट ऑब्जेक्ट है? ये रहा ना पेरेंट फंक्शन, ऑब्जेक्ट नहीं फंक्शन। ये रहा इसका पेरेंट फंक्शन, इसका पेरेंट फंक्शन दिस है। तो इसका भी कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा? दिस। ये मोरिया इवॉल्व्स, तो ये क्या प्रिंट करेगा? मोरिया इवॉल्व्स ये भी प्रिंट करेगा। तो रन करके देख लें एक बार। चलो रन करके देख लेते हैं। नोट दिस डॉट जेएस, यही हुआ। जो फंक्शन था, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन था उसने अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया, और फंक्शन के अंदर जो एरो फंक्शन था उसने ऊपर वाला कॉन्टेक्स्ट बोरो करके सिमिलरली यही प्रिंट किया। ठीक है, अब एक और चीज करते हैं। हम इसी फंक्शन में एक नेस्टेड एरो फंक्शन डालते हैं। एक एरो फंक्शन है, ये रहा एक एरो फंक्शन, उसके अंदर एक और एरो फंक्शन है। अब इसका बिहेवियर चेक करते हैं। तो जो एरो फंक्शन है वो क्या करेगा? अपने पेरेंट फंक्शन के पास जाएगा और फिर देखेगा कि वहां का दिस क्या है। तो वहां का दिस क्या है? मोरिया इवॉल्व्स। तो ये किसको पॉइंट करेगा? मोरिया इवॉल्व्स को। तो ये वाला दिस मोरिया इवॉल्व्स प्रिंट करेगा। अब फिर आएगा ये, फिर से एरो फंक्शन, ये क्या करेगा? अपने पेरेंट के पास जाएगा, फिर देखेगा इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है पेरेंट फंक्शन का। इसके पेरेंट फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट तो मोरिया इवॉल्व्स ही है ना, तो इसका भी कॉन्टेक्स्ट मोरिया इवॉल्व हो जाएगा। तो ये भी मोरिया इवॉल्व्स प्रिंट करेगा। चलो देखते हैं। इसने भी वही प्रिंट किया, मोरिया इवॉल्व्स एंड मोरिया इवॉल्व्स। समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये तो हो गया। अब एक और चीज देखते हैं। ये एग्जांपल है, नेम इक्वल टू ग्लोबल, और यही नेम का एक प्रॉपर्टी मैंने इस ऑब्जेक्ट में बना दी गौरव। और एक मेथड है सिंपल शो, जिसमें कि मैं देख रहा हूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट, दिस का कॉन्टेक्स्ट कहाँ कहाँ तक जाता है। तो इस फंक्शन के अंदर दिस से नेम को मैंने एक्सेस किया, और एक नॉर्मल फंक्शन बनाया और एक एरो फंक्शन बनाया, और इनको कॉल कर दिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और फिर मैं करता हूँ शो। तो क्या प्रिंट करना चाहिए? चलो देखते हैं। ये मैंने शो कॉल किया, तो इसका मतलब इस शो के अंदर दिस क्या होगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसने उसके थ्रू मैंने कॉल किया है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए? गौरव। अब ये मेरा नॉर्मल फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर एक और नॉर्मल फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शन कॉल हुआ है, तो ये किसको पॉइंट करता है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। क्या ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी है? तुम तो कहोगे कि ये रहा ग्लोबल ऑब्जेक्ट, इसके अंदर नेम है, तो इसको मैं ग्लोबल बोल देता हूँ। तो क्या मतलब? इसका मतलब ये ग्लोबल प्रिंट करेगा। ठीक है, अब ये एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन आया और दिस डॉट नेम कर दिया। तो एरो फंक्शन वाला अभी पढ़ा था कि पहले वाले के पास जाएगा, इसका कॉन्टेक्स्ट उठाएगा और अपने पास ले लेगा। तो इसका दिस डॉट ऑब्जेक्ट मतलब कि ये भी गौरव प्रिंट करना चाहिए। और डिड डॉट शो करूंगा तो मुझे प्रिंट क्या करना चाहिए? गौरव, फिर ग्लोबल, फिर गौरव। तो चलो देख लेते हैं क्या यही सच्चाई है। अरे, इसने तो अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया। कैसे? चलो देखते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल दिस, तो चलो देखते हैं। ग्लोबल दिस मतलब कि ये दिस ग्लोबल के अंदर नेम प्रॉपर्टी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ये नेम प्रॉपर्टी आ गई होगी, पर ये आएगी थोड़ी। हमने तो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, कहाँ है जरा देख के बताना, यहाँ नेम कहीं है? नहीं है। इसका मतलब इसमें तो नहीं आया होगा। तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? अनडिफाइंड ही आएगा, जब खोज ही नहीं पाए ये, क्योंकि ग्लोबल पे पॉइंट कर रहा था और ग्लोबल में इसने देखा तो था ही नहीं। कैसे नहीं था? एक बार और देख लेते हैं। ये रहा, इसके ग्लोबल में कहीं भी है क्या नेम? नहीं है ना, तो नहीं प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट करेगा जब कुछ मिला ही नहीं? तो अनडिफाइंड, दैट वाज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस नेम को ग्लोबल के अंदर डाल ही दूं, दिस ग्लोबल दिस डॉट नेम, अब क्या प्रिंट करना चाहिए? अब तो इस दिस के अंदर आ गया ना नेम। लेट मी सी, इस दिस के अंदर अब तो नेम आ गया, नेम के अंदर ग्लोबल, जो कि हमने यहाँ पे डाल दिया था। अब अगर ये खोजेगा और यहाँ पे अगर मैं दिस डॉट नेम कर दूं,
तो फिर ये प्रिंट करना चाहिए ग्लोबल। लेट्स सी, इट इज प्रिंटिंग ग्लोबल नाउ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्लोबल के अंदर ग्लोबल डाल दिया था, वहां पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस, व्हाट द हेल दिस इज ऑल अबाउट। So that's it from my side. Bye bye.